क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, तो उसके लिए हम हिंदी का प्रश्न पत्र आज कंप्लीट करेंगे। सेट ए पढ़ेंगे और मैं आपको 4 सेटों के माध्यम से जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो 4 सेटों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज हम पहला सेट पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में सेट बी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो पूरा पेपर पहले ही कंप्लीट है, केवल समझना है आपको। तो पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो। दूसरा है, मीरा अपना सर्वस्व मानती है। जो मीरा है वो अपना सर्वस्व मानती है किसको? कृष्ण को। तीसरा रहेगा आपका, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। तीसरा है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। चित्रपट संगीत है उसका पर्याय किसे कहा गया है? लता मंगेशकर को कहा गया है। पांचवा है आपका, पटकथा की मूल इकाई है। पटकथा की मूल इकाई क्या रहेगी? दृश्य। छठा है, संक्षेपण का गुण नहीं है। जो संक्षेपण है उसका गुण क्या नहीं है? शुद्धता। ये इसका गुण नहीं है। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेढ़ पुत्र थे। तो ये 5वें पुत्र थे। दूसरा है, अक महादेवी का विवाह जैन राजा डेढ़ के साथ हुआ। तो राजा कौशिक के साथ इनका विवाह हुआ था। और तीसरा है, धनराम डेढ़ दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया। तो तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाए थे ये। और अगला रहेगा आपका, भारतीय संगीत में मुख्य वाद डेढ़ का रहा है। तो वीणा का मुख्य वाद रहा है। पांचवा है, डेढ़ जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। तो इंटरनेट रहेगा आपका आंसर। और काव्य में बिंब को डेढ़ माना जाता है, शब्द चित्र माना जाता है। तो ये आपके रिक्त स्थान हुए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला है, कुल की हानि। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी परिवार की मर्यादा। दूसरा है, ओस के फूल। तो इसकी जोड़ी रहेगी गद्य संग्रह। तीसरा है, गरबा। तो गरबा की जोड़ी आएगी गुजरात। चौथा है, मानव विज्ञान से संबंधित सूचना। तो विश्व ज्ञान कोश। और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। और शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं शब्द युग्म, और एकमात्र सहारा। तो इसका आंसर रहेगा अंधे की लाठी। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। जो आपका चौथा प्रश्न है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। पहला है, जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? परमाल रासो। दूसरा है आपका, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। और तीसरा है, अलो अधारी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का शब्द है। चौथा है, हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? 5 लाख शब्द हैं हिंदी कोश में। और बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो मूर्तस्व प्रदान करना। और छठा है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, शब्द युग्म, शब्द गुण। और सातवां है, अपनी करनी पार उतरनी। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है, ये इसका अर्थ रहेगा। पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। तो ये असत्य है। दूसरा है, कृष्ण सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी। तो ये भी असत्य है। तीसरा है, तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी। तो ये भी असत्य रहेगा। और टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। तो ये आपका गलत रहेगा। और पांचवा है, रोला एक मात्रिक समछंद है। तो ये सत्य है। और छठा है, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है। तो ये भी सत्य रहेगा आपका। और छठा प्रश्न है, प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। और सातवां है, कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। और आठवां है, द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषता आपको बतानी है।
9वां है शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो ये सारे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। और 10वां है सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की। 11वां है इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 12वां है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखिए। और लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा एवं उदाहरण भी लिखना है। और 14वां है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला काला अक्षर भैंस बराबर और दूसरा है आंखों का तारा होना। और 15वें में निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है आपको, 2 नंबर का है। और भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसी तरह से 17वां प्रश्न है। और ये 18वां है इंटरनेट के उपयोग पर भाई बहन के बीच जो संवाद होता है उसे बताना है। और ये 19वां इसमें अपठित गद्यांश दिया गया है आपको, और ये यहाँ से कंप्लीट करें अच्छे से। और ये इसके प्रश्न रहेंगे। 20वां है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, और ये यहाँ से इसका अथवा। और 21वें में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। ये आपका 22वां 23वां है। 22वें में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र करना है और 23वें में निबंध करना है। तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें।